नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज जो है न्यूज़ ऑफ द डे हम देखेंगे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड है। कल जो है उनकी जो है दिल्ली के कैंट स्थित आरआर यानी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में शाम को 4 बजे वो उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी बायोग्राफी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। आज दिनांक जो है 1/9/2020 है। तो आज का सबसे न्यूज़ ऑफ द डे ये सबसे हाईलाइटेड न्यूज़ है, तो देखते हैं इसको। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रणब मुखर्जी के बारे में। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी का जो जन्म है वो 11 दिसंबर को 1935 में हुआ था। और कल जो है उनकी 31 अगस्त 2020 को जो है आरआर अस्पताल, दिल्ली के कैंट स्थित आरआर यानी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल को शाम 4 बजे उनकी डेथ हो गई है। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है हॉस्पिटल का नाम भी जो है आप देख लीजिएगा। इसका नाम है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। अगर और इनकी जो बातें करें, पूर्व की बातें करें, तो सबसे पहले हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो चौथे राष्ट्रपति थे। तो प्रणब मुखर्जी भारत के जो है ये 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 13वें राष्ट्रपति ये हमारे थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट जो हो जाता है। जो हमारे अभी वर्तमान में है वो 14वें राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी। और इनके पूर्व में जो राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है जुलाई 2012 से 2017 ये राष्ट्रपति कब बने थे। तो 2012 और 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 2012 से 2017 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है राष्ट्रपति का। अगला पॉइंट है उन्हें 2019 में भारत रत्न उनको कब मिला था। 2019 में भारत रत्न मिला है। और 2008 में इनको जो है पद्म विभूषण जो है से इनको नवाजा गया है। अगर बात करें तो प्रणब मुखर्जी का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मिराती में उनका जन्म हुआ था। 2004 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। 2004 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। लेकिन उससे पहले भी ये कई मंत्रालयों पे कार्यरत रह चुके थे। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो उन्होंने है वो पहली बार 2004 में ही जीता था। तो ये डेट आपको याद रखना है। 2004 से 2006 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय 2004 से 2006 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। मतलब कि वो राष्ट्रपति तो थे ही, सब इससे पहले वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये एक पॉइंट है। 2009 से 2012 तक उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मतलब ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया। पहली बार उनको राज्यसभा का टिकट किसने दिया था? इंदिरा गांधी। एक्चुअली इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस पार्टी से है, तो ये भी जो थे ये कांग्रेस पार्टी में ही थे, कांग्रेस पार्टी से ही ये थे। इनको राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी। तो वो राज्यसभा का जो पहला टिकट जो है इनको इंदिरा गांधी ने दिया था। कब? 1969 में। 1982 में उन्हें कैबिनेट में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। वित्त मंत्री फिर से उनको जो है 1900 पहले देखिए, ये तो देखिए वित्त मंत्री इनको 2009 और 2012 में बनाया गया। 1982 में भी इनको एक बार वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। मतलब कि ये वित्त मंत्री कितनी बार रहे हैं? एक और एक 2 बार। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1984 में राजीव गांधी से मतभेद के बाद, राजीव गांधी से 1984 में मतभेद हो गए थे। उसके बाद जो है उन्होंने नई पार्टी, एक नई राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। प्रणब मुखर्जी जो है राजीव गांधी से थोड़ा मतभेद होने के बाद 1984 में अपनी एक नई पार्टी बनाए थे जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। ये आप याद रखिए, इस पार्टी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का जो है किसने बनाया था? तो वो प्रणब मुखर्जी बनाए थे। 1989 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। एक्चुअली ये जो पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी 1984 में प्रणब मुखर्जी ने बनाई थी, वो दोबारा जो है 1989 में कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें 1991 में योजना आयोग का प्रमुख बनाया गया था। और 1995 में जो है इनको विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला गया। तो ये जो है इनका पूरा एक हिस्ट्री बायोडाटा रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं आप इसको देख लीजिएगा। और आज हमारे बीच में प्रणब मुखर्जी नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा जो है उनके कार्य जो है और वो हमेशा जो है
ये भारतीय इतिहास में याद रखेंगे। तो आज न्यूज़ ऑफ द डे में यही, फिर अगले न्यूज़ ऑफ द डे में मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।